पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की गई, जबकि ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। क्या वजूहात है कि बलोचिस्तान जो है हमसे अलग हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान हमसे अलग हो रहा है और अपनी ही आर्मी पर क्यों हमले किए जा रहे हैं? हमले नहीं किया है, हमले तो ये दहशतगर्द वहाँ पर है नहीं, सही है। उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है उधर, न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारा बंदे अगवा करता है, हमारा बंदे से मर जाता है, इसका कातिल भी नहीं मालूम नहीं होता है। सही है, हमारा उधर हमारा पठान न दहशतगर्द है न बलोच दहशतगर्द है, हम कारोबारी लोग हैं। सही है, ये दहशतगर्दी पता नहीं कौन करता है। तो आर्मी, आपने कहा कि ना पठान दहशतगर्द है और ना ही बलोचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, लेकिन हमें उठाया जाता है, हमें मारा जाता है। आज तक 77 सालों से यही मसला है, ना पठान खुश ना बलोची खुश। आपको इसकी वजूहात क्या लगती हैं कि आखिर क्यों एक पाकिस्तानी हो के भी हम एक कौम क्यों नहीं बन पाए? बस नहीं बनता, ये लोग हमारा को ये बोले नहीं है तुम पाकिस्तानी नहीं है। पठान पाकिस्तानी नहीं है? पठान पाकिस्तानी नहीं है। पंजाबी पाकिस्तानी है क्या? हाँ, पंजाबी पाकिस्तानी है, वो बोल रहे हैं कि पठान पाकिस्तानी है नहीं। मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी को भी उसका हक नहीं दिया जाएगा ना, तो उसका रिएक्शन आएगा। जब किसी फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे ऊपर नाजायज़ कोई मसलत हो रहा है या कोई गलत मेरे जज्बात को मजरूह कर रहा है, तो मैं उसका रिएक्शन तो दूंगा किसी न किसी सूरत में, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अदारों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे जो वाक़यात रोडमा हो रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। जब तक वजह को नहीं पकड़ेंगे तब तक ऐसे मामला तो होते रहेंगे। बलोचिस्तान में दोनों तरफ से एक साजिश का माहौल है। अच्छा, दोनों तरफ कौन है? दोनों तरफ से, पाकिस्तान से भी उधर की तरफ से भी। यहाँ पे एक नेक्सस बना हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक का भी, हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ठीक है। इस नेक्सस में हर तरफ से जो साजिश का माहौल हो, क्योंकि बलोचिस्तान वहाँ पे एक सरदारी सिस्टम है। कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है। बात तो ये है ना, अगर हमारे हुक्मरान ही नहीं है एक, तो इधर हमले ही होने। आपने भी मरना है, हमने भी मरना है, इस तरह ही मरना है। किसी ने गोलियां मारनी, किसी ने धमाके करने। हमें जो है हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि घरों में बिस्तर पे सोना बहुत आसान है। अच्छा, आज हम ये लाहौर में फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, हर आदमी आज़ादी के साथ रह रहा है। ठीक है, जो लोग इस टाइम मुश्किल में हैं तो उनका एहसास ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आपने ये बात अच्छी की है कि इधर लाहौर में फिर रहे हैं आज़ादी के साथ, सारा कुछ। यही बात मेरे भाई, यही बात बलोचिस्तान में भी होनी चाहिए ना। वहाँ के लोग भी आज़ादी से फिरे, मार्केट में जाए, बलोचिस्तान में ये सारा कुछ आज़ादी से लोग रहते हैं, फिर आज़ादी से रह रहे हैं। बिल्कुल रहते हैं। अटैक जो हो रहे हैं होते हैं वो लाजमी बात है, दुश्मन करते हैं। कौन से दुश्मन करते हैं? अब मीडिया का ये काम नहीं है कि हम ऐसा प्रोपेगेंडा करें कि लोगों को ये लगे कि ये हम खुद इन पर अटैक कर रहे हैं। फिर कौन कर रहा है, बताया जाए। जाहिर बात है, पूरी दुनिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, इसराइल से लेके अमेरिका से पूरी जो जितनी यूरोपियन यूनियन है, ठीक हो गया। सारा इनको शुरू से प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है। अच्छा, इसराइल, अमेरिका और ये इंडिया, ये सारे हमारे दुश्मन हैं। आज से नहीं, 1400 साल पहले से ये हमारे दुश्मन। हम इसराइल की अगर बात करें, उनकी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अमेरिका की बात करें, उनसे हम IMF के पास जाते हैं पैसे लेने और फिर साथ हम कह देते हैं दुश्मन है। इंडिया की बात करें, उनका हम पानी यूज कर रहे हैं, मतलब उधर से पानी आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हम जो है, हमने मुल्क जरूर हासिल कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम कौम नहीं ना। उनके जो राइट्स है ना वो भी उनको नहीं मिल रहे। ठीक है, और वो अमन वाला ही है। हाँ, अच्छा, अब ये भाई, अब ये देखें, ये भी कह रहे हैं कि उन्हें उनके राइट्स नहीं मिल रहे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली पाकिस्तान जो है, ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। पाकिस्तान बहुत बड़ा इलाका है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। हमने जो 70 साल गुजारे हैं उसमें हमने जो पैसा था वो अपने डिफेंस पे लगाया है। ठीक है, वो लगाना भी बहुत जरूरी था। ठीक है, वरना हमारा भी इराक वाला हाल हो जाता। अच्छा, सीरिया वाला हाल हो जाता, अफगानिस्तान वाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे ऊपर कोई खुला अटैक उस तरह नहीं हो सकता। ये उसकी तीन वजह ये- मैंने बता दो रहा हूँ 3 दिन में भाईजान, ये 100 से तो ज्यादा अटैक हो मुल्क गए में हैं। रहने के लिए बका की जंगें लड़नी पड़ती हैं। ठीक है, ये कौम जंग लड़ रही है। इन्होंने बोला कि भाई बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान का, इसलिए कहीं ना कहीं इशू होते हैं। एक साइड पे हम बात करते हैं फलस्तीन की जाके, बर्मा की जाके, पता नहीं कभी कश्मीर की और कहाँ कहाँ चीचनिया की बात करते हैं। अपने घर में जो इश्यूज हैं वो नहीं पहले ठीक करने चाहिए? आप देखें ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, लामा इकबाल ने फरमाया है, मैंने यूरोप से मैंने तालीम हासिल की है, ठीक है, यूरोप में मैं रहा हूँ। अच्छा। और उसके अलावा मैंने हर मुल्क फिरा ठीक है। है और हर मुल्क का मैंने सर्वे किया है। ठीक है, उनका मैंने मकसद एक ही समझा है काफरों का, अच्छा, कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ अच्छा, जी। और उसके आपके सामने है, बर्मा को किसने उजाड़ा है? काफरों ने। अच्छा, फलस्तीन को किसने उजाड़ा है? कौन उजाड़ रहा है? ठीक है, काफर। अच्छा, काफर उजाड़ रहे हैं। ठीक हो गया। चीचनिया को किसने बर्बाद किया? किसने किया? काफरों ने किया। अच्छा। अब इस ये बलूचिस्तान को किसने अब किया? ये काफरों का पीछे मंसूबा है ना, एक अच्छा। प्रोजेक्ट है, ये उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आप ये काफर है पाकि तो, सर आप मेरे ख्याल से आप दीन के हवाले से भी नॉलेज रखते होंगे, मुझे ये बताएं काफर होते कौन है? ये काफर हिंदू काफर है, सिख काफर है, क्रिश्चियन काफर है, या सभी काफर हैं? लामा इकबाल ने फरमाया इन सब का मकसद एक ही है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, चाहे वो गोरा है, अच्छा, चाहे वो कोई भी है, इनका मकसद एक ही है। इलामा इकबाल ने ये बाकायदा कहा है कि चाहे हिंदू है या सिख है, उनका एक ही मकसद है। उन्होंने फरमाया है कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खाओ। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सफ़ों के अंदर दुश्मनों ने जगह ली है। हमारी पाक आर्मी बिल्कुल दुरुस्त समझ जा रही है, हम उसको सलाम भी करते हैं, सलूट भी मारते हैं, और हमें चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को पहचानें। अब हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है, यह सिर्फ दुश्मनों की और हमारे हमसायों की कारस्तानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना तो महंगाई है, ना किसी किस्म की परेशानी है। जब अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो रिज़्क़ उतना ही अल्लाह ज़्यादा बढ़ा रहा है। बात सबसे अहम ये है कि कुछ दिन पहले महारंग बलोच साहबा, जिनको सब जानते हैं, वो अपना एक धरना लेके इस्लामाबाद गई थी। उनके कुछ मुतालबात थे जिनमें लापता अफराद का उन्होंने काफ़ी वो किया था। तो वो मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन, आई थिंक इससे ज़्यादा वो बैठी रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी बात नहीं सुनी गई, उनका कोई मुतालबा हल नहीं किया गया। तो वो जब जा रही थी तो वो एक बात कह के गई थी कि हम वापस जा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा बुरा रिएक्शन आएगा। तो ये मेरी नज़र में ये वही उनका रिएक्शन है, और ये उनका ही पीछे से, यानी कि BLA तो वो एक पहले से सेपरेशन चाहते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, यही तो मेरी बात है कि क्यों सेपरेशन चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। हम तो कहते हैं पंजाबी, सिंधी, बलोची सब पाकिस्तान का हिस्सा है और हम सब एक हैं। लेकिन आज बलोचिस्तान के लोग हमसे आज़ादी चाहते हैं। क्या वजह है कि आज ये लोग इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए? नो डाउट जब से ही महरंग बलोच वापस गई हैं उसके बाद से ये हालात ख़राब हो गए हैं। आप देखिए ना, हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, हमारी आर्मी सिक्योरिटी कर रही है, लेकिन आप देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट हमारी क्या कर रही है। ठीक है, वो आपको पता है, मुझे ही पता है, सबको पता है कि सियासतदानों के साथ इलेक्शन के ऊपर जो हमारा मकसद है हम वो नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये छोटे भाई ने बिल्कुल सही कहा है। अब ये जो हो रहा है, हमारे इदारों की जो है ना तवज्जो कहीं और है, और आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस्लामाबाद में जब हमारे बलूचिस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ आके बैठी रही हैं इतनी सर्दी में, जबकि हम डबल कंबल अपने बच्चों में डालते थे कि इनको सर्दी ना लगे, लेकिन वो बेसरो सार बेयारो मददगार बैठी रही हैं और अपने हकूक़ के लिए वो आई थी। वो लेकिन हमने क्या किया है, हमारी रियासत ने उनके साथ सलूक क्या किया। हमारे काकड़ साहब ने कहा कि ये तो जी दहशतगर्द हैं, ये तो इंडिया के एजेंट है। भाई हम किस को इंडिया का एजेंट करार देकर अपनी ही तबाही करते रहेंगे? पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं है, ये जंग है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया ने पहले बांग्लादेश को अलहदा करवाया और वो बलूचिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में जो कबाइल हैं, ये वहाँ बलूचिस्तान में उन नौजवानों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई उनको सहूलियत कोई नहीं है। बलूचिस्तान वो सूबा है जहाँ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मादनियात निकलती है, उनको सुई गैस वहाँ से निकलती है और उनको सुई गैस नहीं मिलती, लिहाजा वो आदमी बागी हो जाता है। रही बात ये अटैक हुआ है, तो अटैक तो रोज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे नौजवान रोज़ाना 4-5 शहीद हो रहे हैं। वो किस खाते में आप डालेंगी? दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, आप चैनल पर देखें, दहशतगर्दी नवाज शरीफ ने ख़त्म कर दी है,
हुई है? नहीं हुई, हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई। तो फिर बात क्या हुई? आज भी मैं आपको बता रही हूँ, सिद्धि में आज अटैक हुआ है। जिन लोगों का जिक्र किया है कि उन्होंने कबूल किया है, बहुत बहादुर हैं वो, उन्होंने कबूल किया है क्योंकि उनको वो सहूलियत नहीं मिल रही। बलूचिस्तान का रकबे के लिहाज से, मादनियात के हिसाब से बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और इंडिया नहीं चाह रहा कि ये बलूचिस्तान जो है ना ईस्ट पाकिस्तान की तरह इकट्ठा रहे। इतनी सी बात।